नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर चलो पढ़े पर स्वागत है। मैं इस चैनल में आप सभी के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी। जैसा कि कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड अभी वैकेंसीज़ आई हैं एलटी ग्रेड में या टीजीटी में, मैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ वीडियोस लाऊंगी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में या फिर जो आने वाली वैकेंसीज़ होगी कॉमर्स सब्जेक्ट की, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि हमने एलटी ग्रेड की सिलेबस निकलवा के रखा है, उसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें 5 टॉपिक्स हैं और उसमें एक टॉपिक है ऑडिटिंग। उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरा पहला वीडियो है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आइए हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाते हैं ऑडिटिंग का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑडिटिंग से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके ऑडिटिंग होती है। किसी कंपनी में जब हम लोग ऑडिटिंग करने जाते हैं तो उससे पहले भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें वहाँ करके रखे रहते हैं, तब ऑडिटिंग होती है। जैसा कि हम लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम लोग बुक कीपिंग करते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग करते हैं, फिर उसके बाद ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग का एक बहुत ही सिंपल मीनिंग देखा जाए तो उसको जांच पड़ताल कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को बनाते हैं, जब हम लोग डेली वाइज बना रहे हैं तो उसको बुक कीपिंग कहेंगे। यानी डेट वाइज या फिर डे वाइज लिख रहे हैं, उसको हम पूरा इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग बुक कीपिंग कहेंगे, रिकॉर्डिंग कहेंगे। हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा कि हम लोग उसको एक सही तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन उसमें अच्छे से आ रहा है। तो जो अकाउंटिंग की बुक बनेगी, उस बुक कीपिंग की जो जांच करने ऑडिटर आता है और उसकी जांच पड़ताल करता है, उसी को हम लोग ऑडिटिंग कहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब ऑडिटिंग करने के लिए ऑडिटर तो हम लोग अपनी कंपनी का ही रख नहीं लेंगे, क्योंकि कंपनी का रखने का मतलब है कि अगर वह हमारे कंपनी का ही मेंबर है तो वह हम लोगों मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारे फेवर में ही रहेगा। तो इसलिए अधिक हमेशा ऑडिटर इंटरनल ना होकर के एक्सटर्नल होता है। और इसीलिए बहुत बार या ऐसा क्वेश्चन बन के आया है कि क्या कंपनी में खुद का ही मेंबर रखा जा सकता है ऑडिटर के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इंटरनल ऑडिट करने के लिए आप खुद के मेंबर को रख सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट के लिए आप ऑडिटर बाहर से ही रखेंगे, जो कि शेयर होल्डरों के द्वारा ही मतलब रखा जाता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कंपनी एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग क्या क्या कैसे कैसे ऑडिटर का क्या क्या होता है, मतलब उसकी सारी मतलब कि सारा ड्यूटीज़, वो कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे उसको रिमूवल किया जा सकता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए या रिम्यूनरेशन क्या होना चाहिए, राइट्स क्या होनी चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होता है। यानी हम लोग ऑडिटर को जब अपॉइंट करते हैं, वो किस सेक्शन के तहत होता है? तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 139 सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट करते हैं ऑडिटर का। वैसे ही हम लोग अब जैसे अपॉइंटमेंट कर लिया तो हम लोग अब उसको हम हटा भी सकते हैं। तो जब उनको हटाने के लिए जो भी सेक्शन होता है वो 140 होता है, वो हमारे ऑडिटर को हटाने के लिए होता है। अब वैसे ही जब हम किसी ऑडिटर को अपॉइंटमेंट दिला रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी हम किसी भी इंसान को तो ऐसे उठा कर ऑडिटर बना नहीं देंगे। अगर हम ऑडिटर बना रहे हैं तो उसके पास कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए कि क्या होना चाहिए उनके पास, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑडिटर बनाते हैं। तो वह सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सेक्शन 141 में लिखा हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं 142 में। 142 क्या है? 142 है रिम्यूनरेशन, यानी पारिश्रमिक। ऑडिटिंग का ही काम करना है इसको,
और पैसा लेना है। यानी ऑडिटर जब अगर ऑडिटिंग करने जा रहा है तो वो कोई और काम नहीं करेगा, सिर्फ अपनी ऑडिटिंग का ही काम करेगा। जिसका जितना उसका दायरा है वो उतना ही काम करेगा और उसका पेमेंट लेगा, बस इतना होता है 142 सेक्शन में। अब 143 राइट क्या है? 143 में यह बताता है कि ऑडिटर की राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं और पावर क्या है। और 144 में है 144 में नॉट रिटर्निंग सर्विस है। 145 में है ऑडिटर का साइन। यानी अगर वो किसी भी रिपोर्ट में अगर वो ऑडिटिंग कर रहा है, ऑडिटिंग के तहत जब उसको सारी चीज़ें वो देख लेता है ऑडिटर बुक की, तो उसके अकॉर्डिंग जब वो सारा चीज़ चेक करने के बाद वो जो नीचे साइन करता है वो सिग्नेचर भी सेक्शन 145 के तहत आता है। 146 में एजीएम है और 148 में कॉस्ट ऑडिट है। आइए हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हम लोग फिर से एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर, 141 एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन, 142 रिम्यूनरेशन, 143 राइट ड्यूटीज एंड पावर, 144 नॉट रिटर्निंग सर्विस, 145 सिग्नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, 146 एजीएम एंड 148 कॉस्ट ऑडिट। अब आइए हम लोग देखते हैं ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है। ऑडिटिंग यानी होता क्या है। हम लोग जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑडिटिंग होता है एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर देयर एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी एंड कंप्लायंस विथ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जैसा हम लोग देख रहे हैं कि ऑडिटिंग एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होता है। यानी अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तो उसी में ऑडिट हो रहा है, उसका जो हम लोग रिकॉर्ड्स रखते हैं ट्रांजैक्शन का, और उसमें हम लोग इंश्योर करते हैं उसकी सटीकता का, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, वो मतलब कि जैसा बनाना चाहिए वैसा बना है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, वही सारी चीज़ों की जांच और जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो सही है कि नहीं है अकाउंट्स बुक में, वो सारी चीज़ें चेक करना ही ऑडिटिंग कहलाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं ऑडिटिंग की। अभी ऊपरी जान लीजिए, आगे हम आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फंक्शन बताएंगे। प्राइमरी फंक्शन में है कि हम राय देते हैं कि क्या वित्तीय विवरण संगठन की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि नहीं। यानी कि जो अकाउंट्स बुक हमें दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसमें जो लिखा हुआ है वो एकदम निष्पक्ष है, प्रस्तुत है या नहीं है, यानी सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब आइए देखते हैं हम लोग डिफिनीशन ऑफ ऑडिट। इसमें यहाँ से पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें जैसे कि पूछता है कि ऑडिट किस वर्ड से लिया गया है, तो लैटिन वर्ड से लिया गया है। ऑडिट लैटिन वर्ड्स के और सॉरी दोस्तों, ऑडिट जो है वो लैटिन वर्ड ऑडायर्स से लिया गया है, जिसका मीनिंग है टू हियर यानी सुनना। जब हम लोग किसी बात को सुन रहे हैं उसी को ऑडायर यानी ऑडिट मीनिंग कहेंगे। ऑडिट लैटिन वर्ड से लिया गया, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। अब कुछ यहाँ पे डिफिनीशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ऑडिटिंग लेखांकन रिकॉर्डों की जांच है जिसे यह स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाता है कि जिन लेन देन से संबंधित होने का दावा करते हैं वे सही और पूरी तरह से दर्शाता है या नहीं। ये एल.आर. रिस्क ने बोला है। और ऑडिटिंग लेखांकन डेटा के सत्यापन से संबंधित है जो लेखांकन विवरणों और रिपोर्टों की सटीकता और विश्वसनीयता को निर्धारित करता है, या ये R.K. ने बोला है। आइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग के पढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है वैक्यूम में। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट टू टाइप्स के हैं, जैसे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थे ऑडिटिंग के और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो हम लोग पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में है कि हमें एग्जामिन करना है
बुक्स ऑफ अकाउंट का कि उसकी एक्यूरेसी कैसी है और रिलायबिलिटी कैसी है। दूसरा है द एक्सप्रेशन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें ये देखना है, उसका एक्सप्रेस ओपिनियन देना है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो बुक ऑफ अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा है उसके प्रति हमें एक्सप्रेस करना है अपने ओपिनियन को, यानी ऑडिटर को अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है। और तीसरा है कि यह सुनिश्चित करना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो बना है वो गैप के अनुसार है कि नहीं है। गैप जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, वो एक अकाउंटिंग बुक बनाने का एक नियम है, उसके अनुसार है कि नहीं है, यही ऑडिटर चेक करता है। अब हम लोग सेकेंडरी जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है कि डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एरर, यानी गलतियों को देखना, पता लगाना और फ्रॉड का पता लगाना, ये हमारा सेकेंडरी में आता है। यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आता है ऑडिटिंग के। तो इसमें आपको एरर और फ्रॉड भी दिया रहेगा, तो आप ये हमेशा सुनिश्चित कीजिएगा कि एरर और फ्रॉड जो है वो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव में आता है, ना कि प्राइमरी में। प्राइमरी में हमारा सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव आता है कि हम लोग एक्यूरेसी का उसका एग्जामिन करते हैं, अपना एक्सप्रेशन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ये देखते हैं कि जो हमारी बुक बनी हुई है वो एक नियम से बनी हुई है कि नहीं, गैप के अनुसार है कि नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट क्या क्या होते हैं, दोनों में हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं। अब जैसा कि हम लोग अपॉइंटमेंट देखेंगे, अपॉइंटमेंट में इंटरनल ऑडिट का अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो जो इंटरनल होता है, इंटरनल मतलब आंतरिक, जो हमारे कंपनी में ही अंदर ही होता है, उसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। वो अपॉइंटमेंट होगा मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, यानी जो हमारा संगठन है उसके जो मैनेजमेंट है उनके अकॉर्डिंग जिस भी इंसान को बनाया जाएगा उसे ही इंटरनल ऑडिटर कहते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिटर हमारे मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं बनाया जाता, वो बनाया जाता है शेयर होल्डर और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं वो शेयर होल्डर और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा बनाया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? जो इसका होता है वो होता है टू एवल्यूट एंड इम्प्रूव इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल इफ़िशियंसी। इसका होता है कि हम लोग जो इंटरनल कंट्रोल है, जो इंटरनल जो भी गलतियाँ हो रही हैं, जो भी रिस्क हो रहे हैं, उनको खोजना और उसको सही करना, इम्प्रूव करना। और एक्सटर्नल का होता है टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द फेयरनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें होता है कि ये इंडिपेंडेंट होकर अपना ओपिनियन दे सकते हैं और सही हो सकते हैं, फेयरनेस हो सकते हैं और सटीकता से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता सकते हैं। अब इसमें आ जाता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग वो होता है, रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो किसको रिपोर्टिंग करेगा? जो भी वहाँ पे मतलब हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहे हैं, जो सही किया जा सकता है, उसको वो ऑडिटर अपना रिपोर्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही करेगा, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट जो है मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। अब इसमें हम लोग जाते हैं इंटरनल में किसको करा जाएगा? तो रिपोर्ट्स ऑफ शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और रेगुलेटरी अथॉरिटी को। एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है वो हमारे रिपोर्टिंग करेगा, यानी जब वो लोग ऑडिट कर लेते हैं ऑडिटर लोग, तो उसके बाद वो लोग रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो उस रिपोर्टिंग के आधार पे इंटरनल जो होता है वो मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को करेगा रिपोर्टिंग, और एक्सटर्नल जो होता है वो रिपोर्टिंग करेगा शेयर होल्डर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को। अब आ जाते हैं हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं इन लोगों की, एक्सटर्नल और इंटरनल की। फ्रीक्वेंसी होता है कंडक्ट कंटिन्यूसली और पीरियडली एंड रिक्वायर्ड। मतलब कि जो हमारा इंटरनल ऑडिटर होता है वो हम लोग हमेशा मतलब लगातार करवा सकते हैं, पीरियड के बेसिस पे भी करवा सकते हैं, और जैसा मतलब रिक्वायर्ड हो। और जो हमारा एक्सटर्नल होता है वो कंडक्ट होता है एनुअली और एज पर स्टेटरी
रिक्वायरमेंट्स, यानी या तो ये एनुअली होगा या फिर जैसे संवैधानिक रिक्वायरमेंट होंगे उनके अकॉर्डिंग पे होगा। फिर आ जाता है क्वालिफ़िकेशन। तो जो हमारा इंटरनल ऑडिटर होता है उनके लिए भी कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी ज़रूरत नहीं होता है। वो सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपॉइंट करवा लिया जाता है। उसके लिए किसी भी चीज़ की क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे कि हम लोग देखें कि एक्सटर्नल के लिए, तो एक्सटर्नल के लिए मस्ट होता है, यानी ज़रूरी होता है कि उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग में रिलायबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता होती है। यानी जब हम लोग ऑडिटिंग करवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि हमारा जो वित्तीय विवरण या जो अकाउंट्स बुक बन रहे हैं उसमें कितना सही है, कितना उस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, और वो कितने सही से जा रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या जो भी हो रहा है उसके बारे में जानकारी देगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटिंग करवाने पे हमें पता चलेगा। जैसे ऑडिटिंग इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनहेंस स्टॉक होल्डर ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल हेल्थ, यानी हमारा जो चल रहा है, जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसमें हमारे फाइनेंशियल कैसे हैं, मतलब हमारा क्या पोजीशन है, उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है ऑडिटिंग करवाने से। यही होता है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आ जाता है डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, यानी हम लोग डिडक्शन मतलब देख लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी, गलती का, ये सभी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। अब जैसे ऑडिटिंग हुई, ऑडिटिंग में ऑडिटर हमें बता देता है कि इसमें फ्रॉड हुआ है, यहाँ एरर है, ये इसके अकॉर्डिंग बना नहीं है, यहाँ पे ये बुक जैसा बुक बनना चाहिए वैसा है नहीं, आपको इतना नुकसान हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें ऑडिटर के द्वारा ऑडिटिंग करने के बाद जो भी हमें रिपोर्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमें ये सब पता लग जाता है, और हम लोग उससे रोक भी सकते हैं आगे अपने बिजनेस में। फिर आ जाता है कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट, कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन, यानी जब हम लोग बुक बना रहे हैं तो उसमें हम लोग कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे। फिर आ जाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आंतरिक नियंत्रणों का सुधार, आंतरिक नियंत्रणों का सुधार। जब हम लोग इंटरनल ऑडिट करवाते हैं तो उसमें भी हमें जो जो वो होता है, जैसे अब ऑडिटर आया, एक्सटर्नल ऑडिटर हमें बताया, तो हम लोग फिर अपनी अपनी कमियों को सुधारते हैं और हमारे ही अंदर आंतरिक नियंत्रणों में जो जो कमियां रह गई हैं उनको सुधारते हैं। फिर डिसीज़न मेकिंग, यानी अभी जो हमें बता गया है, अगर हमें प्रॉफिट हो रही है तो हमें और प्रॉफिट कैसे लेना है, उसके लिए हम लोग अच्छे से डिसीज़न मेकिंग कर सकते हैं, यानी निर्णय ले सकते हैं। फिर आ जाता है कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक होल्डर, निवेशकों और हितधारकों में विश्वास, यानी हम उस अकाउंटिंग की बुक से हमारे कंपनी में जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो हमारे हितधारक हैं उनको भी हमारे अकाउंट बुक के द्वारा या ऑडिटिंग के बाद जो भी हमारा आता है रिज़ल्ट आता है या फिर ऑडिटर जो बता के जाता है उससे उनको भी हमारे कंपनी में पैसा लगाने में या फिर हमें मदद करने में उनको विश्वास होगा कि हाँ ये कंपनी ऑडिटिंग करवाती है, इसका सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। अब आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग का, देखते हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग टू द बिजनेस के अकॉर्डिंग जब हम लोग देखते हैं तो वो हमें सही और फेयर व्यू देता है ऑडिटिंग। फिर आ जाता है डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था कि हमें यह पता लगाने में मदद करता है कि कहाँ गलती रह गई या कहाँ फ्रॉड हो गया है। एक्सपर्ट एडवाइस मिलता है हम लोगों को। फिर चेक ऑन एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय के बारे में भी चेक ऑन कर सकते हैं। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, फिर आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेमर, हेल्प इन
ऑब्टेनिंग लोन, यानी हमें जब कोई भी कंपनी लोन देगी या फिर बैंक लोन देगा तो वह भी देखता है कि हाँ इनके कंपनी की ऑडिटिंग होती है और वो ऑडिट बहुत सही है, फ्रॉड नहीं है, सही है, हेल्प करता है डिसीज़न मेकिंग में। अब हम लोगों ने एडवांटेज देख लिया है, तो अब हम लोग आके देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। यहाँ से पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है कि ऑडिट में लिमिटेशन क्या है, तो आइए देखते हैं। ऑडिटिंग कैन नॉट गारंटी द कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो ऑडिटिंग होती है वो एकदम से गारंटी नहीं देती है कि वो जो बता रही है वो एकदम सटीक है और एकदम सही है। लिमिटेड स्कोप एंड सिंपल बेस्ड चेकिंग में मिस सर्टेन एरर्स ऑफ फ्रॉड, यानी हम लोग जब लिमिटेड स्कोप में सिंपल बेस्ड चेकिंग होती है उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, थोड़ा बहुत फ्रॉड हो सकता है जो उनको ना दिखा। डिपेंडेंस ऑन रिलायबिलिटी एंड इंटरनल कंट्रोल, वो डिपेंड्स करेगा विश्वसनीयता और इंटरनल कंट्रोल के अंदर पे। सब्जेक्टिविटी इन जजमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूअस ऑडिट। फिर आ जाते हैं हम लोग ऑडिट प्रोसेस में। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, हम लोगों को ये चारों सही से याद करना पड़ेगा कि ऑडिट प्रोसेस क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ऑडिट करने के लिए योजना बनाते हैं, यानी ऑडिट प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। फिर दूसरा आ जाता है क्रियान्वयन, कि हम लोग कैसे उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, यानी ऑडिट एग्जीक्यूशन। फिर ऑडिट रिपोर्टिंग आ जाता है, हम लोग ऑडिट क्रियान्वयन करने के बाद हमें उसको रिपोर्ट करना पड़ता है कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या फ्रॉड था, क्या क्या सही था, क्या कैसा था। तो जब ऑडिटिंग रिपोर्ट आ जाता है फिर उसके बाद फॉलोअप आता है, अनुवर्ती क्या आता है। दोस्तों यह मेरा पहला चैप्टर था ऑडिट के बारे में, जिसमें हमने ऑडिट के थोड़ा बहुत डिफिनीशन, ऑडिट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना है, इम्पोर्टेंस के बारे में जाना है, एडवांटेज के बारे में जाना है और ऑडिटिंग लिमिटेशन के बारे में जाना है और सबसे महत्वपूर्ण ऑडिटिंग प्रोसेस के बारे में जाना है। दोस्तों अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट, जो हम आपको कल इस नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे वीडियोस बना के। आप सभी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। हम आपको कल नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ाएंगे। अभी के लिए हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, जिसमें से ये सारा चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम इसका क्वेश्चंस भी लगाएंगे, एमसीक्यूज़ भी करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड रहेगा। और बाकी आप अपना मन लगा के पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।